बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टॉप विक्ट्री इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाँ मैं ठीक हूँ, इमरान ने कहा। अब क्या करना है? जूलिया ने कहा। इसे होश में लाओ, मुझे इससे बात करनी है, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने अस्पात में सर हिला दिया और सामने मौजूद लड़की की तरफ बढ़ गए। इसने करीब जाकर दोनों हाथों से इसकी नाक और मुंह को बंद कर दिया। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सिद्दीकी एक फ़ोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुआ और फिर वो तीसरी खाली कुर्सी उठा लाया और इसे ईमान की कुर्सी के साइड पर रखकर इसने इस पर फ़ोन पीस रखा और फिर फ़ोन पीस का सिलसिला साइड पर दीवार में मौजूद फ़ोन सॉकेट के साथ जोड़कर वो वापस चला गया। इस दौरान इस लड़की के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए तो जूलिया पीछे हटी और वापस इमरान के पास आकर कुर्सी पर बैठ गई। इमरान ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर टोन चेक करके इसने रिसीवर रख दिया। इसी लम्हे इस लड़की के मुँह से कराह निकली और इसके साथ ही इसके जिस्म में तेज़ हरकत सी पैदा हुई, लेकिन ये हरकत सिर्फ ऊपर वाले जिस्म तक ही महदूद रही। इसकी दोनों टांगें कतई तौर पर बेहिस्सो हरकत रहीं और इसके चेहरे पर यकलख्त शदीद तकलीफ़ के तासुरात उभर आए और इसके साथ ही वो मुकम्मल तौर पर होश में आ गई। ये सब क्या है? कौन हो तुम? तुमने मुझे कैसे बेकार कर दिया? मुझे, जिसे बड़े से बड़ा लड़ाका आज तक उंगली नहीं लगा सका, और तुमने मुझे नाकारा कर दिया है। ये कैसे हुआ? कौन हो तुम? इस लड़की ने हैरत, नफ़रत और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा। तारुफ़ का दुरुस्त अंदाज़ ये होता है कि तारुफ़ पूछने वाला सबसे पहले अपना तारुफ़ कराता है, इसलिए तुम अपना तारुफ़ कराओ तो फिर मुझे भी अपना तारुफ़ कराने में कोई आड़ ना होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? ओह ओह, तुम इमरान हो, लेकिन तुम तो गैस से बेहोश हुए थे और फिर तुम सबको तवील बेहोशी के इंजेक्शन भी लगाए गए थे, मगर इसके बावजूद ना सिर्फ तुम होश में आ गए बल्कि तुम इन रॉड्स की गिरफ्त से भी आज़ाद हो गए। मेरे और हार्टन के तस्वुर में भी ना था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हम इत्मीनान भरे अंदाज में अंदर दाखिल हुए थे। फिर ये सब कैसे हो गया? ऐसा तो नामुमकिन है, कतई नामुमकिन, इस लड़की ने अपने आप से बातें करने के अंदाज में कहा। वो खुद ही सवाल कर रही थी और ख़ुद ही जवाब भी दे रही थी। इसका मतलब है कि तुम मर्जीना हो, हार्ड मास्टर्स की मास्टरमाइंड और हार्ड ब्रिज। वैसे अब मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मैं मर्जीना हूँ, लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? तुमने मुझे जिस अंदाज में बेकार किया है मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम तो खौफनाक ज़र्ब खाकर बेकार हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे जिस्म ने तेज़ी से हरकत की और तुमने मुझे सुपर क्रॉस लगाकर बेकार कर दिया। मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं आ रहा। मर्जीना का जहन अभी तक हैरत के समुंदर में गोते खा रहा था और इसकी वाज़ेह वजह भी थी, क्योंकि जिस अंदाज में इमरान ने दिफा किया था वो सिवाय इमरान के और शायद कोई कर ही ना सकता। मैं तो क्या, मेरा कोई भी साथी अगर तुमसे लड़ता तो शायद मुझसे ज़्यादा जल्दी तुम्हें बेकार कर देता, इमरान ने कहा। मैंने तो तुम्हारी नाव पर मखसूस ज़रब लगाई थी, इस खौफनाक ज़रब के बाद तो बड़े से बड़ा फ़ाइटर भी ख़त्म हो जाता है। हाँ मुझे एतराफ़ है कि तुमने ऐसी ही ज़रब लगाई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से मुझे बचा लिया, इमरान ने जवाब दिया ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान और जूलिया दोनों चौंक पड़े। इसके मुँह में रुमाल डालो जल्दी, इमरान ने जूलिया से कहा और जूलिया उठकर बिजली की इसी तेज़ी से मर्जीना की तरफ बढ़ गई। इधर घंटी मुसलसल वक्फे से बज रही थी, लेकिन इमरान ने इस वक्त तक रिसीवर ना उठाया जब तक जूलिया ने मर्जीना के मुंह में रुमाल ना डाल दिया। यस, इमरान ने रिसीवर उठाकर मर्जीना के लहजे में कहा। मर्फ़ी बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर से। मैं मर्जीना बोल रही हूँ मर्फ़ी, क्या बात है? इमरान ने मर्जीना के लहजे में बात करते हुए कहा तो मर्जीना के चेहरे पर जैसे जलजला सा आ गया। इसकी आंखें फैलती चली गईं और चेहरे के असाब इस तरह लरजने लगे जैसे इनमें ताकतवर बिजली का करंट दौड़ रहा हो। मदाम, आप स्पेशल पॉइंट पर जाते हुए ट्रांसमीटर साथ नहीं ले गई थीं। बॉस जागुडा के पास ट्रांसमीटर है, फ़ोन नहीं, इसलिए बॉस जागुडा ने मुझे यहाँ हेडक्वार्टर कॉल किया है कि मैं आपसे मालूम करके इन्हें बताऊँ कि जिस ग्रुप को वो स्पेशल पॉइंट पर छोड़कर आए थे इसका क्या हुआ। इसे कह दो कि वो हलाक किए जा चुके हैं। क्या इनका मेकअप वॉश हो गया था?
क्या वो पाकिस्तानी एजेंट थे या फिर एक्रीमियन थे? बॉस तो बता रहे थे कि इन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी मेकअप वॉशर, स्पेशल क्रीमों और लोशनों के इस्तेमाल के बावजूद इनके मेकअप वॉश नहीं हो सके थे, इसलिए आपको खुद वहां जाना पड़ा था। ऐसी बात नहीं है मर्फी, मैंने इनके मेकअप वॉश कर दिए हैं, वो पाकिस्तानी एजेंट ही थे। जागुडा से कहो कि वो स्पेशल पॉइंट पर पहुंच जाए। क्या वो अकेले आए या अपने ग्रुप को लेकर? नहीं, अभी से ग्रुप साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल वो अकेला ही आए, लेकिन जल्दी। यस मदाम, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। तुम बाहर जाकर साथियों को कह दो कि जागुडा आ रहा है, वो मोहतात रहें और इसे बेहोश करके यहाँ ले आएं। इमरान ने रिसीवर रखकर साथ बैठी हुई जूलिया से मुखातिब होकर कहा तो जूलिया सर हिलाती हुई उठी और तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई और इमरान ने उठकर सामने बैठी हुई मर्जीना के मुंह से रुमाल खींच लिया तो मर्जीना ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। इमरान वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। अब तुम बताओ मर्जीना कि तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने कहा। तुम इंतहाई हैरत अंगेज़ आदमी हो इमरान, बेहद हैरत अंगेज़। मैं सोच भी ना सकती थी कि कोई मेरी आवाज़ और लहजे की इस हद तक कामयाब नकल भी कर सकता है। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ ना देखा होता और अपने कानों से ना सुना होता तो मैं मर कर भी इस पर यकीन ना करती। मर्जीना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये सब मामूली सी बातें हैं मर्जीना, जो मैंने पूछा है तुम मुझे इसका जवाब दो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम तो गैस से बेहोश थे और फिर तुम्हें तवील बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा दिया गया था ताकि तुम तवील अरसे तक होश में ना आ सको, लेकिन तुम ना सिर्फ होश में आ गए हो बल्कि तुमने रॉड्स की गिरफ्त से भी आज़ादी हासिल कर ली। ये सब कैसे हो गया? क्या तुम वाकई जादूगर हो? मर्जीना ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कुछ ज़्यादा जानने वाले को भी जादूगर कहा जाता है मादाम मर्जीना। बेहोश कर देने वाली गैस की कीमियाई माहियत से तुम वाकिफ़ नहीं हो, मैं वाकिफ़ हूँ। इस गैस के असरात के दौरान अगर तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो ना सिर्फ गैस के असरात ख़त्म हो जाते हैं बल्कि तवील बेहोशी के इंजेक्शन का असर भी ज़ाइल हो जाता है। एक लिहाज से ये इंजेक्शन लगाकर तुमने हमें होश में ले आने की खुद ही राह हमवार कर दी। बाकी काम मेरी जहनी मशकों ने कर दिया और मैं अपने साथियों से पहले होश में आ गया। अब रह गई बात रॉड से छुटकारा हासिल करने की, तो ये तुम्हारे किसी आदमी की गलती की वजह से हुआ, इमरान ने कहा और फिर इसने इन बटनों और खुले हुए रॉड्स के बारे में इसे तफसील बता दी। ओह, तो इस वजह से तुम रॉड वाली कुर्सी से आज़ाद हो गए थे? हाँ, और ये पूरी तफसील मैंने इसलिए तुम्हें बता दी है ताकि तुम मेरे सवालों के जवाब दे सको। हाँ, इसका मतलब है कि तुम खुशकिस्मती के सहारे बच निकले हो। बहरहाल, अब मेरी बात गौर से सुन लो। मैंने ज़िंदगी में पहली बार फाइटिंग में किसी से शिकस्त खाई है और शिकस्त भी इस किस्म की कि मेरा निचला जिस्म हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो गया है। और ये भी सुन लो कि तुमने अभी मेरे सामने मर्फी से जो बातचीत की है, इससे तुम्हारा ख्याल होगा कि तुमने जागुडा को अहमक बना लिया है, लेकिन ये बता दूं कि जागुडा इतना अहमक नहीं है जितना तुमने समझ लिया है, मर्जीना ने मुसलसल बोलते हुए कहा। सुनो मर्जीना, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे सिर्फ खिसके हैं, टूटे नहीं, इसलिए अगर तुम मुझसे तावन करो तो मैं तुम्हें दुरुस्त भी कर सकता हूँ। और ये भी बता दूँ कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे लाशऊर से सब कुछ खुद ही मालूम कर सकता हूँ। इमरान ने इसकी बात काटते हुए कहा। नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी। तुमसे जो हो सकता है कर लो, ये मेरा आखिरी और कतई फ़ैसला है, मर्जीना ने कहा। तो तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? तो तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? इमरान ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारी गिरफ्त में हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार दो। तुमने पहले ही मेरे मंगेतर को हलाक कर दिया है, मैं तुमसे इसकी हलाकत का इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि ऐसा नहीं हो सका। अब चूंकि मैं तुम्हारी कैद में हूँ और मेरा जिस्म बेकार हो चुका है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो, मुझे अब मरने का कोई अफसोस नहीं है, मर्जीना ने सपाट लहजे में कहा। ओके, तुम्हारी मर्ज़ी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ ही इसने जेब से एक तेज़ धार खंजर निकाल लिया। ये खंजर इसने इसी इमारत की एक अलमारी से निकाला था। मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारा एक एक रेशा अलग करूँगा। तुम अब अपनी मर्ज़ी से मर भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारी दांतों में छुपा हुआ जहरीला कैप्सूल निकाल कर फेंक दिया है, इमरान ने कहा। इसने वाकई रोड्स वाली कुर्सी पर जकड़कर इसका मुँह खोलकर इसकी दाढ़ में छुपा हुआ जहरीला कैप्सूल निकाल कर फेंक दिया था। तुम मुझे हलाक करना चाहते हो तो कर दो, अब मैं शिकस्त तस्लीम कर ही चुकी हूँ, अब तुम्हारा जो जी चाहे करो, मर्जीना ने कहा। मैंने तुम्हें हलाक करने के लिए खंजर नहीं निकाला, ये तुमसे पूछगछ में मेरी मावनत करेगा, इमरान ने कहा।
तुम जीत गए, मैं हार गई। आज ज़िंदगी में पहली बार मर्जीना शिकस्त खा गई है, इसलिए अब मज़ीद कुछ नहीं हो सकता। अब तुम मेरे टुकड़े करो या मुझे गोली मारकर हलाक कर दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मर्जीना ने मुरझाए हुए लहजे में कहा। इसके चेहरे पर बेहद अफसुर्दगी थी। इसका जिस्म शिकस्त के एहसास से बुरी तरह से कांप रहा था। वो जहनी तौर पर बेहद डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी। इमरान खंजर लेकर इसकी तरफ बढ़ा ही था कि इसी लम्हे मर्जीना को झटका लगा और इसका सर ढलकता चला गया। अरे इसे क्या हुआ? इमरान ने बौखला कर कहा। आगे बढ़कर इसने मर्जीना का सांस और नब्ज़ चेक की तो इसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। वो हैरत और शिकस्त की जहनी अजियत की वजह से बेहोश हो गई थी। इसी लम्हे जूलिया अंदर दाखिल हुई। अरे ये क्या हुआ इसे? जूलिया ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकी, जहनी अजियत की वजह से ये बेहोश हो गई है। ये तो शुक्र है कि मैंने इसकी दांतों में छुपा हुआ जहरीला कैप्सूल पहले ही निकाल दिया था, वरना शिकस्त के एहसास से ये अपने मंगेतर फोस्टर की तरह जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकुशी ही कर लेती। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जिसने कभी शिकस्त ना खाई हो, इसके लिए पहली शिकस्त वाकई नाकाबिले बर्दाश्त होती है, जूलिया ने कहा तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर अब क्या करना है? क्या मैं इसे फिर होश में लाऊं? जूलिया ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोबारा पूछा। नहीं, इसे बेहोश ही रहने दो। वो जागूडा यहाँ आ जाए फिर इससे मालूमात हासिल करना पड़ेगी। लेकिन अगर वो ना आया तो फिर वो लाजमन आएगा। इसे कैसे मालूम हो सकता है कि यहाँ क्या हुआ है? अगर हमें इनका हेडक्वार्टर पता चल जाता तो हम यहाँ जागूडा का इंतज़ार करने की बजाय वहाँ रेड कर देते, ताकि ये मामला ख़त्म हो जाता और हम असल मिशन की तरफ तवज्जो दे सकते। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़, चीफ पुलिस कमिश्नर ऑफिस से सार्जेंट ब्रोकलिक बोल रहा हूँ, इमरान ने लहजे को पुलिस वालों जैसा बनाते हुए कहा। यस सर, हुक्म सर। एक फ़ोन नंबर नोट करें और इस नंबर पर जो आखिरी कॉल आई है इसे चेक करके बताएं कि ये कॉल किस नंबर से की गई है और वो नंबर कहाँ नस्ब है और किसके नाम पर नस्ब है। मुझे फ़ौरन इसकी सारी तफसील चाहिए, इमरान ने पहले से ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। यस सर, नंबर बताएं, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने फ़ोन पीस के ऊपर वाले हिस्से पर लिखा हुआ फ़ोन नंबर दोहरा दिया। यस सर, मैं मालूम करके बताती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो, ये सारा काम इंतहाई राजदारी और ज़िम्मेदारी से होना चाहिए। ये इंतहाई अहम और टॉप सीक्रेट मामला है, इसलिए ज़रा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इमरान ने कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहें, मैं समझती हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं होल्ड कर रहा हूँ, इमरान ने कहा और फ़ोन पर खामोशी तारी हो गई। जूलिया खामोश बैठी ये सब कुछ देख रही थी। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? यस, इमरान ने खालिस्तान पुलिस वालों के लहजे में कहा। सर, ये नंबर क्रॉस लेन स्ट्रीट नंबर 7 की रिहाइश गाह रेड पैलेस में मिस्टर डैनियल ब्राउन के नाम से निस्ब है। कोठी का फ़ोन नंबर नोट कर लें। क्या तुमने अच्छी तरह और ज़िम्मेदारी से चेक किया है? यस सर, 3 बार चेक किया है। ओके, अब दोबारा ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि इट इज़ टॉप स्टेट सीक्रेट? नो सर, मुझे एहसास है सर, आप बेफिक्र रहें सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने बगैर कोई जवाब दिए कैडल दबाया और इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, मर्फी बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी तो इमरान आवाज़ सुनते ही पहचान गया। मर्जीना बोल रही हूँ, इमरान ने मर्जीना की आवाज़ में बात करते हुए कहा। ओह यस मादाम, हुक्म। ये जागूडा अभी तक क्यों नहीं पहुँचा यहाँ? मैंने इसे बता दिया था मादाम, अगर आप हुक्म दें तो मैं इसे दोबारा ट्रांसमीटर पर कॉल करूँ? हाँ, लेकिन इसे कह दो कि वह ब्रेड पैलेस आ जाए, मैं भी वहीं आ रही हूँ। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। आओ अब वहीं चलें ताकि ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो सके, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो जूलिया भी सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। इसका क्या करना है? इससे कोई मालूमात नहीं मिल सकती। जो जहनी तौर पर शिकस्त कबूल कर चुकी हो और जिसे मरना कबूल हो, इससे बात करना फजूल है, तो फिर इसे ज़िंदा रखने की क्या ज़रूरत है, जूलिया ने कहा। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, जूलिया ने मशीन पिस्टल निकाला और फिर कमरा यकलख्त जो मर्जीना की तड़तड़ाहट की आवाज़ों से गूंजा और बेहोश मर्जीना के जिस्म को झटके से लगे। इसकी आंखें एक लम्हे के लिए खुलीं और फिर इसने बेनूर होती हुई आंखों से जूलिया और इमरान की तरफ हसरत भरे अंदाज में देखा और फिर इसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। इमरान मुड़ा और तेज़ तेज़ चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जूलिया भी इसके पीछे चल पड़ी और फिर वो दोनों इस कमरे से निकलकर बरामदे में पहुंच गए। सिद्दीकी वहीं मौजूद था, जबकि नोमानी और खावर उगबी तरफ मौजूद थे। सिद्दीकी, नोमानी और खावर को बुलाओ, अब हमने हेडक्वार्टर पहुंचना है,
इमरान ने सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा, क्या इस लड़की ने हेडक्वार्टर का पता बता दिया है? और ये फायरिंग की आवाज़ कैसी थी? सिद्दीकी ने कहा तो इमरान ने इसे जूलिया की फायरिंग का बता दिया। तो फिर हेडक्वार्टर का पता कैसे मालूम हुआ? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने इसे तफसील बता दी। ओह ठीक है, सिद्दीकी ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और उगबी तरफ बढ़ता चला गया। वहाँ सामने गैराज में इनकी जीप के साथ साथ 2 और कारें भी मौजूद थीं। ये कारें यकीनन मर्जीना और इसके साथियों की थीं। हमें इस जीप में ही सफ़र करना होगा ताकि हम वहाँ से फिर हार्डेस्ट कॉलोनी वाली कोठी में जाएं और वहाँ से असलहा लेकर सीधे फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाएं। जूलिया ने कहा तो इमरान ने भी इसकी हिमायत कर दी और फिर थोड़ी देर बाद सिद्दीकी, नुमानी और खावर उकुब से फ्रंट की तरफ आ गए। अंदर से अपना सामान और असलहा वगैरह ले लो, हेडक्वार्टर पर आसानी से कब्जा ना हो सकेगा, इमरान ने कहा तो सिवाय जूलिया के बाकी सब अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ गए, जबकि इमरान जूलिया समेत बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर सहन के आखिर में मौजूद गैराज की तरफ बढ़ता चला गया जहाँ जीपें और कारें मौजूद थीं। सुर्ख रंग की कार खासी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई इस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहाँ स्पेशल पॉइंट बनाया गया था। कार की ड्राइविंग सीट पर जागुडा मौजूद था, साइड सीट पर जोडी और उगली सीट पर जैगर और रास्कर बैठे हुए थे। तुमने बेहद कोशिश की थी जागुडा, लेकिन इन अफराद का मेकअप वॉश नहीं हुआ था। फिर मदाम मर्जीना ने कैसे इनके मेकअप वॉश कर लिए? मर्जीना बेहद तजर्बाकार है जोडी, वो ऐसे लोगों को चेक करने के बेशुमार तरीके जानती है और मेकअप वॉश करने में इससे बढ़कर कोई नहीं है, जागुडा ने कदरे फ़ख्रिया लहजे में कहा और सब ने इस तरह इस बात में सर हिला दिए जैसे वो सब इसकी तायद कर रहे हों। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, डैशबोर्ड से तेज़ सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो जागुडा ने एक झटके से कार को साइड पर करना शुरू कर दिया और फिर इसने इसे एक साइड पर ले जाकर रोक दिया। सीटी की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। डैशबोर्ड के सामने मौजूद जोडी बैठा था, इसलिए जब तक जोडी कार रोकता, जोडी ने डैशबोर्ड खोलकर इसमें से ट्रांसमीटर बाहर निकाल लिया। ट्रांसमीटर मुझे दो, जागुडा ने कहा तो जोडी ने ट्रांसमीटर इसकी तरफ बढ़ा दिया। जागुडा ने ट्रांसमीटर लेकर इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, मर्फी कॉलिंग, ओवर। मर्फी की आवाज़ सुनाई दी तो जागुडा चौंक पड़ा। शायद इसका ख्याल था कि कॉल मर्जीना की तरफ से होगी। यस जागुडा, अटेंडिंग यू मर्फी। क्या बात है, क्यों कॉल किया है? ओवर। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं बॉस? ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया तो जागुडा ने तफसील बता दी। अभी अभी मदाम की कॉल आई है बॉस, लेकिन मुझे शक है कि हालात कुछ मशकूक हैं बॉस। ओवर। हालात मशकूक हैं? क्या मतलब? ओवर। जागुडा ने बेख्तियार चौंक कर पूछा। बॉस, इस बार मदाम ने खुद फ़ोन किया है और ये तो मैंने चेक कर लिया है कि मदाम ने फ़ोन स्पेशल पॉइंट से ही किया है, लेकिन मदाम ने एक ऐसी जगह का नाम लिया है जिसके बारे में इन्हें मालूम ही नहीं है। ओवर। खुलकर बात करो मर्फी, ये तुमने क्या सस्पेंस फैला दिया है? बात भी मर्जीना कर रही है और बात भी मशकूक है, खुलकर बात करो। ओवर। बॉस, मदाम ने मुझे कहा है कि मैं आपको कह दूं कि आप रेड पैलेस आ जाएं, जबकि वो खुद भी वहीं आ रही हैं। ओवर। मर्फी ने कहा तो जागुडा बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मर्जीना ने रेड पैलेस का नाम लिया था? ओवर। यस बॉस, इसी बात से तो मुझे मामला मशकूक लग रहा है। आपने मादाम मर्जीना को अपने अलग हेडक्वार्टर के बारे में बताया हुआ है। रेड पैलेस तो आपका ख़ास ठिकाना है, जिसके बारे में आपने मुझे भी सख्ती से मना किया था कि इस बारे में मादाम मर्जीना को किसी सूरत भी इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारे गोदाम भी हैं जहाँ मंशियात के साथ साथ हर किस्म का असलहा भी स्टोर है। मुझे यकीन है कि रेड पैलेस के बारे में आपने भी मादाम मर्जीना को कुछ ना बताया होगा। इसके बावजूद इस कॉल में मादाम ने बड़े मुतमईन से लहजे में रेड पैलेस का नाम लिया है और इसी बात ने मुझे मशकूक कर दिया है। क्या बात करने वाली वाकई मर्जीना ही थी? ओवर। यस बॉस, अगर मादाम को रेड पैलेस का इल्म नहीं है तो फिर वो कौन हो सकती है, जबकि आवाज़ मादाम की ही थी, इसलिए ये बात कंफर्म होनी चाहिए। मैंने इसलिए आपको कॉल किया है कि आप वहाँ दाखिल होने से पहले कंफर्म कर लें। ओह ठीक है, तुमने अच्छा किया कि मुझे इत्तला दे दी, अब मैं खुद सब कुछ मालूम कर लूँगा। ओवर एंड आउट, जागुडा ने कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने इसे साथ बैठे रोस्कर की तरफ बढ़ा दिया। ये सब क्या है जागुडा? जूडी ने पूछा। मामलात वाकई मशकूक हैं। रेड पैलेस के बारे में तो फोस्टर को भी मालूम ना था, फिर मर्जीना इसका नाम कैसे जान सकती है? अब हमें हर हाल में पहले वहाँ चेकिंग करनी होगी। मर्जीना को अगर रेड पैलेस का पता है तो फिर मुझे फौरी तौर पर इसका कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। वहाँ अगर एक भी चीज़ इसके हाथ लग गई तो फिर मुझे सारी ज़िंदगी इसके पैरों के नीचे रहकर गुजारनी होगी और मैं ऐसा किसी सूरत में नहीं होने दूंगा, जागुडा ने गुर्राते हुए कहा।
और इसके साथ ही इसने कार इस कॉलोनी की तरफ मोड़ दी जहाँ स्पेशल पॉइंट था। थोड़ी दूर जाकर इसने कार रोक दी। जूडी, साइड सीट के नीचे से बेहोश कर देने वाले गैस का पिस्टल उठाओ और जाकर स्पेशल पॉइंट में 4-5 कैप्सूल फायर कर दो, जल्दी करो। मगर क्यों? वहाँ तो मादाम मर्जीना है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मर्जीना को मैं खुद समझा लूँगा, लेकिन शक दूर करना बेहद ज़रूरी है। जागुडा ने कहा तो जूडी दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और इसने सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से गैस पिस्टल उठाया और सीट बंद करके इसने कार का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता वो इस कोठी की तरफ बढ़ता चला गया जिसे स्पेशल पॉइंट कहा जाता था। इसने साइड गली में जाकर इस पिस्टल का रुख अंदर की तरफ किया और मुसलसल ट्रैगर दबाता चला गया। पिस्टल के अंदर मौजूद कैप्सूल उड़ते हुए अंदर गिरे और 4 कैप्सूल फायर करने के बाद इसने ट्रैगर से उंगली हटाई और वापस कार की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? अंदर 4 हैवी कैप्सूल फायर कर दिए हैं, जूडी ने जवाब दिया। ठीक है, अब कुछ देर बाद हम अंदर जाएंगे, जागुडा ने कहा। बाकी सब खामोश बैठे रहे। इन सब के चेहरों पर उलझन नुमाया थी। इन्हें इसलिए उलझन हो रही थी कि अपने ही अड्डे पर वो खुद कार्रवाई कर रहे थे। 10 मिनट बाद जागुडा ने कार स्टार्ट की और वो इसे कोठी की तरफ ले गया। कार इसने बड़े गेट के सामने रोक दी। जैगर, तुम ऊपर चढ़कर अंदर से फाटक खोलो, जागुडा ने कहा तो जैगर सर हिलाता हुआ कार से नीचे उतरा। वो चूँकि ऐसे कामों में बेहद माहिर था, इसलिए जागुडा ने यह काम इसे सौंपा था। जैगर वाकई किसी फुर्तीले बंदर की तरह पलक झपकने में फाटक पर चढ़कर दूसरी तरफ अंदर कूद गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया तो जागुडा कार अंदर ले गया, लेकिन कार अंदर ले जाते ही वह बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि गैराज के करीब ही 2 मर्द फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। ये क्या मतलब? ये तो वही लोग हैं जिन्हें हम यहाँ पहुँचा गए थे। हाँ, ये तो वही हैं, रास्कर ने भी कहा। और फिर जागुडा मुड़ा और तेज़ी से दौड़ता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो इनकी नज़रों से गायब हो गया और फिर वो जागुडा के हलक से निकलने वाली चीखें सुनकर बेतहाशा अंदर की तरफ दौड़ पड़े। और फिर एक कमरे में दाखिल होते ही इन तीनों के मुंह से भी बेख्तियार चीखें निकल गईं, क्योंकि इस कमरे के फर्श पर हार्टन की लाश पड़ी हुई थी। इसकी गर्दन पर ऐसा बल वाज़े नज़र आ रहा था जिससे इसका दम घुट गया और वो हलाक हो गया, जबकि सामने एक कुर्सी पर मर्जीना लाश की सूरत में मौजूद थी, जिसका जिस्म गोलियों से छलनी था। मर्जीना की लाश देखकर जागुडा दहल कर रह गया। इसके पैर लड़खड़ा गए इससे पहले कि वह लहरा कर गिर जाता। जूडी ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे संभाल लिया। हौसला करो जागुडा, हौसला, अभी हमने मादाम का इंतकाम भी लेना है, जूडी ने कहा और इसके साथ ही बाकी अफराद ने भी जागुडा को हौसला देना शुरू कर दिया। जागुडा का चेहरा मर्जीना की लाश देखकर जैसे पथरा सा गया था। फिर अचानक इसे जैसे कोई ख्याल आया। बाहर बाहर जाओ जल्दी, एक लड़की और एक मर्द वहाँ जीप के पास बेहोश पड़े हुए हैं। बाकी अफराद को भी चेक करो, वो भी बेहोश हैं, इन्हें जल्दी लाओ यहाँ, जागुडा ने हलक के बल चीखते हुए कहा तो वो सब तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। जागुडा होंठ बीचे खामोश खड़ा था। थोड़ी देर बाद रास्कर और जूडी कमरे में दाखिल हुए। अंदर एक कमरे में भी 3 मर्द बेहोश पड़े हुए हैं। जूडी ने कहा, तुम तीनों मिलकर इन सबको यहाँ ले आओ और इनको यहाँ पर रॉड्स में जकड़ दो। अब मुझे चीफ से बात करनी होगी। इसके बाद मैं इनसे ऐसा इंतकाम लूँगा कि मर्जीना की रूह को सुकून मिल सकेगा, जागुडा ने कहा तो वो दोनों सर हिलाते हुए कमरे से बाहर चले गए। इनके बाहर जाने के बाद जागुडा ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वो मुसलसल नंबर प्रेस कर रहा था। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। यस। कुछ देर बाद एक आवाज़ सुनाई दी। मंगराट से जागुडा बोल रहा हूँ चीफ। क्या हुआ? मर्जीना कहाँ है? दूसरी तरफ से हार्ड मास्टर्स के चीफ ने चौंक कर कहा। मर्जीना हलाक हो चुकी है चीफ, इसे पाकिस्तानी एजेंटों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है, जागुडा ने कहा। और फिर इसने पहाड़ियों से पाकिस्तानी एजेंटों को बेहोश करके स्पेशल पॉइंट पर ले आने और फिर मर्जीना के यहाँ आने और फिर यहाँ दोबारा अपने वापस पहुँचने की पूरी तफसील बता दी। मर्जीना भी हलाक हो गई। सैड, रियली सैड। ये इमरान और इसके साथी तो वाकई हार्ड मास्टर्स की जान को आ गए हैं। अब कहाँ हैं वो और क्या हुआ है इनका? इनकी लाशें मेरे सामने पड़ी हैं चीफ। मुझे चूँकि शक पड़ गया था इसलिए मैंने स्पेशल पॉइंट में दाखिल होने से पहले वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी और फिर मैंने इन्हें बेहोशी के आलम में ही गोलियों से उड़ा दिया है और अब इनकी लाशें मेरे सामने पड़ी हैं। अगर मैं ये सारी कार्रवाई ना करता तो ये लोग ना सिर्फ हमारे आर्जी हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लेते बल्कि फैक्ट्री भी तबाह कर देते। ओह हाँ, तुमने वाकई काम किया है जागुडा, रियली गुड शो, हार्ड मास्टर ने कहा। चीफ, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं पाकिस्तानी एजेंटों को इनके अंजाम तक पहुंचा दूंगा तो आप मुझे हार्ड मास्टर में ले लेंगे।
अगर आप समझते हैं कि मैंने काम किया है तो फिर मुझे मर्जीना की जगह दे दें। आप यकीन रखें कि मैं इससे भी बढ़कर कारकर्दगी का मुजाहरा करूँगा। मर्जीना का यहाँ कोई ग्रुप ना था, इसके ग्रुप में मेरे ही आदमी थे और मर्जीना की वजह से मेरे कई साथी मारे गए हैं। मुझे रेल फैक्ट्री का भी इल्म है। मैं यहीं रहूँगा और हर हाल में इस फैक्ट्री की हिफाजत करूँगा। हो सकता है कि इनका कोई और ग्रुप भी यहाँ हो। मुझ में इतनी सलाहियतें हैं कि मैं दूसरे ग्रुप को भी तलाश कर सकूं और फिर इन्हें भी हलाक कर सकूं। ओके जागुडा, मेरा ख्याल भी यही है कि मर्जीना या फोस्टर की जगह सिर्फ तुम ही ले सकते हो। ओके, तुम्हारा ताल्लुक अब हार्ड मास्टर से है। तुम इसी तरह से अपने ग्रुप के साथ कारजा में ही रहो। अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कोई दूसरा ग्रुप आया तो लामहला इस फैक्ट्री की तबाही के लिए वो यहीं आएगा। इसलिए तुम्हें इस फैक्ट्री का भी खात्मा करना है। इसलिए तुम्हें इस ग्रुप का भी खात्मा करना है। इनके अलावा और भी इस फैक्ट्री की तबाही के लिए आए तो तुमने इसे भी ज़िंदा नहीं छोड़ना। अब मैं फैक्ट्री की हिफाजत तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। हार्ड मास्टर ने कहा तो जागुडा का दिल बिल्लियाँ उछलने लगा। इसकी आंखों में तेज़ चमक उभर आई थी। शुक्रिया चीफ, मैं हमेशा आपका फरमाबरदार रहूँगा। आप मेरे टॉप एजेंट का सर्कुलर जारी कर दें और मेन ऑफिस इंचार्ज मार्च को फ़ोन करके मेरे बारे में हिदायत दे दें ताकि वो बाकी ग्रुप तक आपके अहकामात फौरी तौर पर पहुंचा दे और मैं मुकम्मल तौर पर टॉप एजेंट के तौर पर काम कर सकूं। ओके, हार्ड मास्टर ने कहा, लेकिन अब इन पाकिस्तानी एजेंटों की लाशों का क्या करोगे तुम? जैसे आप हुक्म दें। ठीक है, तुम इन लाशों को भी वहीं रखो। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा और फिर बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। यस चीफ। लेकिन चीफ, ये लोग एक्रीमियन मेकअप में हैं और मैंने और मजीना ने बेहद कोशिश की थी, लेकिन हम इनके मेकअप वॉश नहीं कर सके। बहरहाल हैं ये पाकिस्तानी एजेंट ही। ओह ओह, फिर तो इनकी शनाख्त बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ये कैसे कंफर्म होगा कि ये वाकई पाकिस्तानी एजेंट हैं? चीफ, मेरे जहन में एक तजवीज़ है। कैसी तजवीज़? मैं इनकी लाशों को यहाँ बरकी भट्टी में डलवा कर राख कर देता हूँ। आप पाकिस्तान से मालूमात हासिल कर लें। लामहला वहाँ इन लोगों के अचानक गायब होने पर वो लोग परेशान होंगे और इस तरह आप कंफर्म कर सकते हैं और तो कोई सूरत नहीं है इनके शनाख्त की। ओह हाँ, अब यही एक तरीका है। ओके, तुम इन्हें बरकी भट्टी में डलवा दो, मैं पाकिस्तान से खुद ही कंफर्म कर लूँगा। ओके चीफ। तुम अब कहाँ से बोल रहे हो? हार्ड मास्टर ने पूछा। मैं स्पेशल पॉइंट से बोल रहा हूँ चीफ। आप मार्च से कह दें कि वो यहाँ मुझसे बात कर ले। मैं इस दौरान इनकी लाशों को भी ठिकाने लगा लूँगा और आप मेरा नंबर भी नोट कर लें, जागुडा ने कहा। इसने जानबूझकर ये बात की थी ताकि हार्ड मास्टर कहीं मार्च को इसके बॉस बनने के अहकामात देने ना भूल जाए। साथ ही इसने नंबर नोट करा दिया। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो जागुडा ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इस दौरान इसके साथियों ने 4 मर्दों और एक औरत को कुर्सियों पर बिठाकर रॉड में जकड़ दिया था। वो सब अभी तक बेहोश थे। मुबारक हो तुम सबको, अचानक जागुडा ने कहा तो वो सब चौंक कर इस तरह जागुडा को देखने लगे जैसे इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो मर्जीना की लाश देखकर पागल सा हो रहा था और अभी मर्जीना की लाश वहीं पड़ी थी और वो इंतहाई मुसरत भरे लहजे में सबको मुबारकबाद दे रहा है।